यूपी में फर्जी वोट हटाएगा चुनाव आयोग। सपा बीजेपी में फर्जी वोटर पर छिड़ा घमासान। 1.25 करोड़ वोट हटाने का आयोग का फरमान। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के सबसे बड़े सफाई अभियान की शुरुआत हो चुकी है। यूपी राज्य निर्वाचन आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईना AI की मदद से करीब 1.25 करोड़ डुप्लीकेट मतदाताओं को चिन्हित किया। यूपी में अब इन नामों का घर घर जाकर BLO से भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। यूपी में निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए कि 29 सितंबर तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। अब यूपी में जिन मतदाताओं के नाम 1 से अधिक ग्राम पंचायतों में पाए जाएंगे, उन्हें सूची से हटा दिया जाएगा। चुनाव आयोग का अभियान विपक्ष को रास नहीं आया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आयोग के आदेश के तुरंत बाद ट्वीट कर इस पहल को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। अखिलेश ने लिखा, जब जुगाड़ आयोग AI से 1.25 करोड़ का अपना घपला पकड़ सकता है, तो फिर हमारे द्वारा दिए गए 18,000 में से केवल 14 एफिडेविट का जवाब देने के बाद बचे 17,986 एफिडेविट्स का क्यों नहीं। एक तरफ विपक्ष जो चुनाव आयोग पर लगातार वोट चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल उठा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी बीजेपी इस फैसले के बाद अपने कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर मतदाता सूची को सही कराने और नए वोटरों को जोड़ने पर जोर दे रही है। हमारे लिए पहला काम है वोट बनवाना, दूसरा काम है वोट की पहचान करना, तीसरा काम है वोट डलवाना और चौथा काम है वोट गिनवाना। और उसके बाद फिर आप सब लोग जानते हैं, तो संगठन की दृष्टि से आज माननीय संगठन मंत्री जी उपस्थित हैं। इन सब विषयों पर किस प्रकार से वोट बनवाए जाएं, वोट की प्रक्रिया कब शुरू होगी, हमारी इसमें क्या भूमिका होगी, हमें कैसे कैसे इस वोट बनवाने के काम को प्राथमिकता पर करना है। चुनाव आयोग ने जब गलत तरीके से तमाम मतदाताओं के नाम काटे, तो समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया और कहा कि आप मतदाताओं को उनके वोट से वंचित करने का काम कर रहे हैं, आप उनको वोट डालने का अधिकार छीन रहे हैं, गलत तरीके से आप नाम काट रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने उसको स्वीकार करने का काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने एफिडेविट देख के कहा कि आपने इन लोगों के नाम काटे, वो आज तक बताने का काम नहीं किया कि क्यों काटे। और फिर अब जब खुद इस बात को स्वीकार किया जा रहा है कि तमाम तरीके के नाम फर्जी जुड़े हुए हैं, तो इस बात को भी स्वीकार कर लिए कि जो समाजवादी पार्टी ने एफिडेविट दिए थे वो सारे सही थे, नाम काटे गए थे, आपने लोगों को वोट डालने से वंचित किया था। इस बात को स्वीकार करने में क्या गुरेज थे। हम इस बात को बखूबी कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में तमाम ऐसे लोग हैं जिनके वोट काटे गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लोकतंत्र का मूल, ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र मजबूत होगा तो ही देश का लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। अब लोकतंत्र मजबूत होने के लिए निष्पक्ष चुनाव बहुत जरूरी है। मतदाता सूचियों में इस तरह की गड़बड़ें मिल रही हैं और निर्वाचन आयोग उन गड़बड़ों को दूर करने का प्रयास कर रहा है, ये सराहनीय है। केवल इसको दर्द है जो विपक्षी पार्टियां हैं जो गड़बड़ी कराती हैं और गड़बड़ी ही उनकी जीत का आधार बनता है, तो उन पर जब अंकुश होने लगा है, उन पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मतदाता सूचियाँ ठीक कराई जा रही हैं, तो उनमें बिलबिलाहट है, उनमें घबराहट है और वो इस तरह के अनाप शनाप आरोप लगा रही हैं। और सरकारी संस्थाओं पर जो लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर घेरे में खड़ा करना, उन पर सवाल उठाना, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी को इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव में ही राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का फरमान जारी कर चुका है, जिसको लेकर समूचा विपक्ष हल्ला बोल रहा है। ऐसे कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल ये कि क्या उत्तर प्रदेश में 1.25 करोड़ फर्जी वोटर हैं? सवाल ये भी कि पंचायत चुनाव में होगा SIR पर सियासी तांडव। और सबसे बड़ा सवाल ये कि वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण से विपक्ष क्यों नाराज। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।